हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल जीएस अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम एंड ड्रेनेज पैटर्न, जो कि फिजिकल ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द जेनेसिस, और ड्रेनेज पैटर्न का मतलब है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ज्योमेट्री। ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उनको हम यहाँ देख लेते हैं। ड्रेनेज, व्हाट इज ड्रेनेज? ड्रेनेज का मतलब है द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, कि वहाँ उस एरिया में जो पूरा रिवर सिस्टम है उसी को हम ड्रेनेज कहते हैं। ठीक है। उसके बाद ड्रेनेज बेसिन, व्हाट इज ड्रेनेज बेसिन? ड्रेनेज बेसिन का मतलब है एरिया ड्रेन्ड बाय द रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, मतलब कि जो पूरा का पूरा एक बेसिन है, मतलब जहाँ पर वो एक मेन रिवर और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उन सबका पानी जहाँ उस नदी में मिलता है, उस पूरे एरिया को हम कहते हैं ड्रेनेज बेसिन। मतलब एक जैसे आपका वॉश बेसिन कहते हैं, वॉश बेसिन में चारों तरफ से पानी इकट्ठा होकर एक पाइप के थ्रू नीचे जाता है, उसी तरह से होता है ड्रेनेज बेसिन। द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज द अमेजन रिवर बेसिन। जो अमेजन रिवर बेसिन है, जो कि आपका साउथ अमेरिका में है, वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है। और इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन कौन सा है? गंगा रिवर बेसिन। कैचमेंट एरिया, ठीक है। द रिवर ड्रेन्स द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया, कॉल इट्स कैचमेंट एरिया। रिवर जहाँ जहाँ से पानी लेती है या जहाँ जहाँ का पानी उस रिवर के अंदर आता है उसको कहते हैं कैचमेंट एरिया। मतलब उस पूरे एरिया को रिवर ने कैच करके रखा है, वहाँ का पूरा पानी उसी रिवर में आता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द कैचमेंट एरिया। एंड व्हाट इज वाटरशेड? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वाटरशेड। द बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग द ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम अदर इज नोन एज द वाटरशेड। एक ऐसी बाउंड्री लाइन जो एक रिवर के ड्रेनेज बेसिन को दूसरे रिवर के ड्रेनेज बेसिन से सेपरेट करता है, उसको वाटरशेड कहा जाता है। मतलब उस वाटरशेड एक लाइन है, उसके एक तरफ का पानी एक रिवर बेसिन में जाएगा और दूसरे तरफ का पानी दूसरे रिवर बेसिन में जाएगा। ओके। वाटर डिवाइड, द एलिवेटेड एरिया, जैसे कि माउंटेन या अपलैंड, जो कि दो ड्रेनेज बेसिन को सेपरेट करते हैं, उसको हम वाटर डिवाइड कहते हैं। ये देखिए, ये है इंडिया का ग्रेट वाटर डिवाइड। ये आप देख रहे हैं, दिस इज द, ये अरावली माउंटेन हो गया, ये का मालवा प्लेटू, हियर इज द विंध्यान माउंटेन, ये एक वाटर डिवाइड। फिर इसके बाद देखें, ये सतपुड़ा माउंटेन की रेंज है, ये वाटर डिवाइड काम कर रहा है। एंड हियर इज द, ये पूरा वेस्टर्न घाट का एरिया है। दिस इज द ग्रेट वाटर डिवाइड। दिस इज द मेजर वाटर डिवाइड बिटवीन ईस्ट फ्लोइंग एंड द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ द इंडिया। यही ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स का मेजर वाटर डिवाइड है इंडिया का। नाउ कम टू द ड्रेनेज सिस्टम एंड द ड्रेनेज पैटर्न। व्हाट इज ड्रेनेज सिस्टम? ड्रेनेज सिस्टम क्या है? जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, ड्रेनेज सिस्टम का मतलब है जेनेटिक क्लासिफिकेशन। इट इज द जेनेटिक क्लासिफिकेशन। इट रेफर्स टू द ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रीम्स थ्रू द टाइम, कि समय के हिसाब से समय के दौरान इन रिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई, मीन्स इनकी जेनेसिस कैसे हुई। दिस इज द जेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो आपको कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम्स, देन सब्सिक्वेंट स्ट्रीम्स, ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम्स, रेसिक्वेंट स्ट्रीम्स, एंटीसीडेंट स्ट्रीम्स एंड सुपर इम्पोज स्ट्रीम्स, ये 6 तरह की हमारी ड्रेनेज सिस्टम्स हैं बेस्ड ऑन द जेनेटिक क्लासिफिकेशन। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ एन एरिया इज आउटकम ऑफ जियोलॉजिकल टाइम पीरियड। ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, ये किसका परिणाम होता है? सबसे पहले जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, मतलब वो कितने समय से वो या कितना पुराना वो ड्रेनेज सिस्टम है। नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक, जिस वो रॉक पे वो ड्रेनेज जो नदी बह रही है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका स्लोप कैसा है, उसकी टोपोग्राफी कैसी है। एंड अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग एंड पीरियोडिसिटी ऑफ द फ्लो, उसमें कितना पानी बह रहा है और क्या साल भर बह रहा है या साल के कुछ महीने बह रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ द ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न क्या है? स्ट्रीम्स विद द ड्रेनेज बेसिन फॉर्म सर्टेन पैटर्न डिपेंडिंग अपॉन द स्लोप ऑफ लैंड एंड अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर एज वेल एज द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द एरिया। ये जो हमारा ड्रेनेज पैटर्न है, ये ज्योमेट्रिक क्लासिफिकेशन है। सो इट इज अ स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ फॉर्म्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप इन एरिया ऑफ डिफरेंट रॉक टाइप्स, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। एग्जाम्पल आपका ट्रेलिस पैटर्न, डेंड्राइटिक पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न, ये आपका रेडियल पैटर्न, सेंट्रीपेटल, एनुलर, इन सबको हम डिटेल में आगे देखेंगे। बस आप यहाँ इनको इनका नेम देख लीजिए। बारबेट पैटर्न, पिनाट ड्रेनेज पैटर्न एंड हैरिंगबॉन और पैरेलल। नाउ ड्रेनेज सिस्टम। ऑरिजिन एंड सब्सिक्वेंट इवोल्यूशन ऑफ ड्रेनेज पैटर्न डिपेंड अपॉन 2 मेन फैक्टर्स। जो ड्रेनेज सिस्टम का ऑरिजिन है, ये 2 मेन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला है नेचर ऑफ द इनिशियल सरफेस एंड स्लोप। इनिशियल सरफेस कैसा था, उसका स्लोप कैसा था। दूसरा जो है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल फोल्ड, फॉल्ट्स, फ्रैक्चर, जॉइंट्स, डिप्स एक्सेट्रा। मेजर ड्रेनेज सिस्टम्स कौन से हैं, जिनको हम ड्रेनेज सिस्टम को भी हम यहाँ पर 2 तरीके से क्लासीफाई करेंगे। पहला है सीक्वेंट और दूसरा है इनसीक्वेंट। सीक्वेंट मतलब जो स्लोप को फॉलो करे। सीक्वेंट को कॉन्कॉर्डेंट भी कहा जाता है, विच फॉलो रीजनल स्लोप, जो रीजनल स्लोप को फॉलो करता है। जैसे कि आपका जो कॉन्सिक्वेंट हो गया, सबसीक्वेंट, रेसिक्वेंट और ऑब्सिक्वेंट, ये चारों जो हैं ये सीक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न्स हैं।
सॉरी ड्रेनेज सिस्टम्स हैं। इनसीक्वेंट या डिस्कॉर्डेंट का मतलब है अ रिवर इज सेड टू बी इनसीक्वेंट इफ देयर इज नो अपेरेंट रीजन व्हाई इट फ्लोज द पाथ इट टेक्स, मतलब जो कि स्लोप को फॉलो ना करे, और उसको देख के आप ये नहीं कह सकते कि ये नदी इधर से क्यों बह रही है, क्योंकि उधर उसको बहने का कोई कारण नहीं दिखता है, फिर भी वो बह रही है। दे डू नॉट को रिलेट टू द टोपोग्राफी, सर्फेस रिलीफ फीचर्स एंड जियोलॉजी ऑफ द एरिया, मतलब वो जो वहाँ की टोपोग्राफी है, वहाँ की जियोलॉजी है, उसको भी वो फॉलो नहीं करती। दे डू नॉट फॉलो द रीजनल स्लोप, वो वहाँ के रीजनल स्लोप को भी फॉलो नहीं करती। एंड नॉट एडजस्ट टू द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल एंटीसीडेंट रिवर्स एंड सुपर इम्पोज रिवर्स। ठीक है, एंटीसीडेंट रिवर और सुपर इम्पोज ये दोनों हमारे इनसीक्वेंट या डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। सबसे पहले कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम्स, रिवर हुज कोर्स इज डिटरमाइंड बाय द ओरिजिनल कोर्स ऑफ द लैंड, दे फॉलो द रीजनल स्लोप। मतलब मेन क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, ये रीजनल स्लोप को फॉलो करती हैं। दे आर द फर्स्ट स्ट्रीम, याद रखिएगा ये सबसे पहली स्ट्रीम्स होती है जो किसी भी जो एरिया में ओरिजिनेट होती हैं, ओरिजिनेटेड इन अ पर्टिकुलर रीजन। Rivers of the peninsula in India, such as the Godavari, Krishna, Kaveri, are consequent rivers descending from the Western Ghat and flowing into the Bay of Bengal. पेनिनसुलर इंडिया की जितनी मेन रिवर्स हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब की सब कॉन्सिक्वेंट रिवर्स हैं जो कि वेस्टर्न घाट से ऑरिजिन हुई और बे ऑफ बंगाल में जाके गिरी। एग्जाम्पल स्ट्रीम इमर्ज इन द न्यूली इमर्ज कोस्टल प्लेन्स, जो नए कोस्टल प्लेन्स जो इमर्ज होते हैं वहाँ पे जो भी स्ट्रीम्स ऑरिजिनेट होती हैं या जो भी स्ट्रीम्स पैदा होती हैं वो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम्स के एग्जाम्पल्स हैं। ये यहाँ पे दिस इज द कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम, ये मेन रिवर। इसके बाद आपकी सबसिक्वेंट स्ट्रीम्स, जैसा कि आपको नाम से पता चला सबसिक्वेंट, यानी जो किसके बाद, कॉन्सिक्वेंट के बाद जो आई वो हो गई सबसिक्वेंट। दीज आर द स्ट्रीम्स विच ऑरिजिनेटेड आफ्टर द मास्टर कॉन्सिक्वेंट। मास्टर कॉन्सिक्वेंट के बाद जो स्ट्रीम ऑरिजिनेट हुई उसको हम कहते हैं क्या, सबसिक्वेंट। एंड फॉलो द एक्सिस ऑफ एंटिक्लाइंस और रिजेस एंड स्ट्राइक ऑफ बेड्स। ये क्या होता है, ये जनरली एंटिक्लाइन या रिजेस के स्लोप को फॉलो करती हैं। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज कंट्रोल बाय द रॉक स्ट्रक्चर। ये ध्यान रखिएगा, इनका जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है, रॉक स्ट्रक्चर के द्वारा, कि रॉक का स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ फोल्ड है या फॉल्ट्स हैं, उसके द्वारा इनका डायरेक्शन डिसाइड होता है। दे आर द फर्स्ट जनरेशन ट्रिब्यूटरीज टू कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम्स। ये पहली जनरेशन की ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदियाँ, किसकी, कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम्स की। जैसे एग्जाम्पल आप देखेंगे आसन रिवर जो कि उत्तराखंड में बहती है, ये यमुना की सब्सिक्वेंट स्ट्रीम्स है, जो कि यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है और उसकी सब्सिक्वेंट स्ट्रीम है। आसन रिवर से ध्यान आया, ये एक रैमसर वेटलैंड साइट भी है यहाँ पे, ठीक है, जो कि उत्तराखंड की सबसे पहली रैमसर वेटलैंड साइट है। और ये कहाँ पे है, जहाँ पे आसन रिवर यमुना रिवर से मिलती है। दिस इज सब्सिक्वेंट स्ट्रीम। ये देखिए, ये है सब्सिक्वेंट स्ट्रीम। कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम कहाँ थी, ये मेन कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम थी और उसमें ये सब्सिक्वेंट स्ट्रीम आके मिल रही है। नाउ नेक्स्ट इज ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम। ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम वो होती हैं जो कि मास्टर कॉन्सिक्वेंट के अपोजिट डायरेक्शन में बहती हैं। ये होती है मास्टर कॉन्सिक्वेंट का पार्ट, पर उनका फ्लो ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, उसके अपोजिट होता है, फ्लोइंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मास्टर कॉन्सिक्वेंट। आप फिगर में यहाँ देखिए, दिस इज द कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम और ये देखिए, ये है ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम जो कि मास्टर कॉन्सिक्वेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। बाद में आगे इसमें मिलती है, पर इनिशियल इनका जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है वो अपोजिट होता है। दे आर ऑल्सो कॉन्सिक्वेंट बिकॉज दे ऑल्सो फॉलो द स्लोप ऑफ द रेंजेस। सेवरल स्ट्रीम्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न स्लोप ऑफ शिवालिक ज्वाइन ईस्ट वेस्ट फ्लोइंग सब्सिक्वेंट स्ट्रीम्स ऑफ साउथवर्ड फ्लोइंग मास्टर कॉन्सिक्वेंट ऑफ गंगा एंड यमुना। शिवालिक माउंटेन पे बहुत सारी ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम्स जनरेट होती हैं जो कि बाद में आके गंगा और यमुना में मिलती हैं, जो कि इनकी मास्टर कॉन्सिक्वेंट है। नाउ रेसिक्वेंट स्ट्रीम्स। रेसिक्वेंट स्ट्रीम्स, ये स्ट्रीम इनका जो ऑरिजिन है बिल्कुल रिसेंटली हुआ है। दीज आर द ट्रिब्यूटरीज फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द कॉन्सिक्वेंट। इसका जो फ्लो डायरेक्शन होगा वो कहाँ होगा, कॉन्सिक्वेंट के डायरेक्शन में, और ये बिल्कुल रिसेंट ऑरिजिन की हैं। सो दीज स्ट्रीम्स आर ऑफ द रिसेंट ऑरिजिन इन कंपैरिजन टू द मास्टर कॉन्सिक्वेंट। दे ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द सेकंड साइकिल ऑफ इरोजन इन द फोल्डेड स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सेकंड साइकिल ऑफ इरोजन के दौरान कि कौन सी स्ट्रीम्स ओरिजिनेट होती हैं। सो रेसिक्वेंट स्ट्रीम्स आर ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द सेकंड साइकिल ऑफ इरोजन इन अ फोल्डेड स्ट्रक्चर। किसी भी फोल्डेड स्ट्रक्चर में जब सेकंड साइकिल ऑफ इरोजन स्टार्ट होता है उस टाइम रेसिक्वेंट स्ट्रीम्स का जन्म होता है या उनकी उत्पत्ति होती है। द ग्रेजुअल डिनोटेशन ऑफ फोल्डेड माउंटेन ड्यूरिंग फर्स्ट साइकिल ऑफ इरोजन रिजल्ट इन द इन्वर्जन ऑफ रिलीफ। यहाँ इन्वर्जन ऑफ रिलीफ का कंसेप्ट थोड़ा समझिएगा ध्यान से। यहाँ देखिए इस फिगर में, यहाँ रिवर है, ये सिंक्लाइन बेसिन है, हेयर इज एंटिक्लाइन,
और यहाँ पे भी सिंक्लाइन है। ये यहाँ पे कंटिन्यूस इरोजन होता जाएगा और उसके बाद यहाँ पे भी एक स्ट्रीम ओरिजिनेट करेगी। उसके बाद यहाँ से इरोजन हो रहा है, यहाँ डिपोजिशन हो रहा है और यहाँ से कंटिन्यूस इस हिस्से में इरोजन होता जाएगा, ये देखिए, और रिवर वैली और डीप होती जाएगी। कुछ समय बाद क्या होगा, ये रिवर वैली बिल्कुल नीचे आ चुकी, काफ़ी गहरी हो चुकी होगी। तो ये एक तरह से यहाँ पे ये एंटीक्लाइन वैली बन गई। यहाँ पे दिस इज एंटीक्लाइन वैली और ये जो थी ये सिंक्लाइनल रिज हो गए, क्योंकि इसके कंपैरिजन में ये हिस्सा ऊंचा हो गया जो कि पहले सिंक्लाइन था, इसलिए इसको हम सिंक्लाइनल रिज बोल रहे हैं। और ये एंटीक्लाइन था ये बिल्कुल नीचे हो गया, इसको हम वैली बोल रहे हैं, एंटीक्लाइन वैली। एंटीक्लाइन जो रिज थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, एंटीक्लाइन वैलीज में कन्वर्ट हो गए, और जो सिंक्लाइन वैलीज थे, सिंक्लाइनल वैलीज थे, वो सिंक्लाइनल रिजेस में कन्वर्ट हो गए। Thus the longitudinal streams are developed in the anticlinal valleys। ये एरिया, ये देखिए, ये एरिया एंटीक्लाइनल वैली डेवलप हो गया, वैली ग्रुप में डेवलप हो गया। These features are पेनीप्लेन्ड by the end of the first cycle of erosion। जब इरोजन की पहली साइकिल कंप्लीट होगी तो ये एरिया पूरा पेनीप्लेन्ड हो जाएगा। पेनीप्लेन का मतलब क्या होता है, पेनीप्लेन इज ऑलमोस्ट अ प्लेन, इज अ लो रिलीफ प्लेन विच इज फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ स्ट्रीम इरोजन। स्ट्रीम इरोजन की वजह से बिल्कुल जो लो रिलीफ प्लेन फॉर्म होता है उसी को हम कहते हैं पेनीप्लेन। द इनिशिएशन ऑफ सेकेंड साइकिल ऑफ इरोजन बिगिन विद द एक्सकवेशन ऑफ द न्यू वैली इन द सिंक्लाइंस। अब क्या होगा, जो सेकेंड साइकिल ऑफ इरोजन कब स्टार्ट होगी, अब यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे नई स्ट्रीम्स का फिर से ऑरिजिन होगा यहाँ पे, ठीक है। द इनिशिएशन ऑफ सेकेंड साइकिल ऑफ इरोजन बिगिन विद द एक्सकवेशन ऑफ द न्यू वैली इन द सिंक्लाइंस। ये सिंक्लाइंस थे पहले जो कि अब क्या हो गए, एंटीक्लाइनल रीजेस बन चुके हैं। और इनका सेकंड साइकिल ऑफ इरोजन कब स्टार्ट होगा, जब यहाँ पर नई स्ट्रीम्स डेवलप होंगी। तो ये क्या हो गया हमारा सेकंड साइकिल ऑफ इरोजन। सो द इनिशिएशन ऑफ सेकंड साइकिल ऑफ इरोजन begins with the excavation of new valley in the syncline. Thus the streams develop in the synclinal portion becomes resiquent। ये रेसिक्वेंट हो गई, यहाँ जो स्ट्रीम्स डेवलप हो गई यहाँ पे इस जगह पे ये हो गई रेसिक्वेंट नेचर की। दी स्ट्रीम्स विच दो एनालॉगस, ये एनालॉगस है किसके, ओरिजिनल स्ट्रीम के, जो यहाँ पहले से ओरिजिनल कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम थी उसके बिल्कुल एनालॉगस हैं, लेकिन जो कि पहले फर्स्ट साइकिल ऑफ इरोजन में थी। लेकिन ये जो अभी ये रिसेंट नेचर की है और ये रिसेंटली ओरिजिन हुई है, और ये जो पहले जो कॉन्सिक्वेंट थी उससे काफ़ी नीचे होंगे। दे आर 100 of meters बिलो द इनिशियल सरफेस। ये देखिए, ये है आपकी रेसिक्वेंट स्ट्रीम्स। नाउ इनसीक्वेंट ड्रेनेज। इनसीक्वेंट ड्रेनेज क्या होता है, जो कि स्लोप को फॉलो नहीं करता है। पहला एग्जाम्पल क्या है, एंटीसीडेंट स्ट्रीम्स, पूर्ववर्ती, जो पहले से ही हैं। पूर्ववर्ती मतलब किसके, अगर उनके रास्ते में कोई माउंटेन है, उस माउंटेन के ओरिजिन होने से पहले की है वो रिवर्स। द ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म्ड बाय द रिवर दैट मेंटेन देयर ओरिजिनल कोर्स एंड पैटर्न डिस्पाइट द चेंज इन द अंडरलाइन रॉक टोपोग्राफी इज नोन एज एंटीसीडेंट ड्रेनेज। मतलब वो रिवर्स जो कि अपने रास्ते को उन्होंने नहीं बदला, अगर उनके रास्ते में जो अंडरलाइन रॉक पैटर्न था या रॉक स्ट्रक्चर था, उसके स्ट्रक्चर में अगर चेंज भी हो गया तो इन्होंने अपने रास्ते को नहीं बदला, ये अपने रास्ते पे कायम रही। अपने रास्ते पे कैसे कायम रहेगी, उस माउंटेन को काटती रही कंटिन्यूअस, अपने रास्ते को नहीं बदल दिया, ठीक है। दीज स्ट्रीम्स विच आर ओरिजिनेटेड प्रियर टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ द लैंड सरफेस। इन रिवर का ऑरिजिन कब हुआ, उस लैंड सरफेस के अपलिफ्टमेंट से पहले। एंड दे हैव मेंटेन्ड देयर प्रेजेंट कोर्स थ्रू कंटिन्यूअस डाउन कटिंग ऑफ द वैलीज। ये अपने ओरिजिनल कोर्स को कैसे मेंटेन रखी, उस जो भी आपका रास्ते में जो रॉक स्ट्रक्चर चेंज हुआ उसको कंटिन्यूअस से काटती रही। जैसे आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे ये रिवर थी आपकी, कंटिन्यूअस यहाँ पे बह रही है इस लाइन के अलॉन्ग। ये देखिए, एक माउंटेन की उत्पत्ति हुई यहाँ पे, मतलब ये अंडरलाइन रॉक स्ट्रक्चर जो था वो चेंज हुआ, ठीक है। ड्यू टू फोल्डिंग यहाँ पर एक माउंटेन का ऑरिजिन होता है। लेकिन रिवर क्या कर रही है, उसने अपना रास्ता नहीं बदला, उसने माउंटेन को यहाँ पे देखिए कट करना शुरू किया, इसी जगह पे कट करती रही कंटिन्यूअस। माउंटेन इधर उधर तो उठता रहा, लेकिन यहाँ पे माउंटेन पर्टिकुलर इसको रिवर काटती रही, ठीक है। ये देखिए, ये माउंटेन यहाँ पे तो काफ़ी ऊंचे उठ गए, लेकिन इस हिस्से में पर्टिकुलर ये इनको रिवर ने कंटिन्यूअस डाउन कटिंग की। इसी को कहते हैं एंटीसीडेंट स्ट्रीम्स। मतलब अभी अगर इसको कोई देखे तो बोले यार ये तो पहाड़ है, पहाड़ के बीच में नदी कहाँ से आ गई, क्योंकि ये पहाड़ है तो इस नदी को रुक जाना चाहिए था। तो मीन्स हम देख रहे हैं कि अब ये जो हमारा अंडरलाइन रॉक स्ट्रक्चर है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, इसके स्लोप को भी फॉलो नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई पहाड़ है तो रिवर को अपना डायरेक्शन वापस कर लेना चाहिए पीछे की तरफ, लेकिन नहीं, ये कंटिन्यूअस उसी डायरेक्शन में रही। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, एंटीसीडेंट स्ट्रीम के एग्जांपल जो भी हिमालयन रिवर्स हैं इंडिया में,
वो सभी की मैक्सिमम उसमें से एंटीसीडेंट स्ट्रीम्स है, क्योंकि वो उनकी उत्पत्ति हिमालय के ओरिजिन के पहले काफ़ी पहले से है। रिवर मेंटेन इट्स प्रीवियस कोर्स ड्यू टू डाउन कटिंग ऑफ इट्स वैली एट द रेट इक्विवेलेंट टू द रेट ऑफ अपलिफ्ट ऑफ द लैंड एरिया। ये एंटीसीडेंट स्ट्रीम्स कब बनेंगी? जबकि इनका जो रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट है माउंटेन का, वो किसके इक्विवेलेंट होगा? डाउन कटिंग के बराबर। मतलब जिस स्पीड से नदी उस पहाड़ को काट रही है और पहाड़ के ऊपर उठने की स्पीड दोनों इक्विवेलेंट होनी चाहिए। इफ द रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट इज रैपिड, रिवर कैन नॉट मेंटेन देयर प्रीवियस कोर्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, अगर अपलिफ्टमेंट का रेट बहुत ज़्यादा होगा तो रिवर अपना प्रीवियस कोर्स मेंटेन नहीं कर पाएगी। मेनी ऑफ द मेजर हिमालयन रिवर्स जैसे कि इंडस, सतलुज, गंगा, घाघरा, कोसी, ब्रह्मपुत्रा, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं एंटीसीडेंट ड्रेनेज के या एंटीसीडेंट स्ट्रीम्स के। ठीक है, अब हिमालय, हमारे जो हिमालय माउंटेन है उसकी उत्पत्ति 3 बार में हुई। ठीक है, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय एंड लेसर हिमालय। तो कुछ रिवर जो है वो तीनों हिमालय के एंटीसीडेंट्स हैं, जैसे इंडस है, सतलुज, गंगा, घाघरा, कोसी, ब्रह्मपुत्रा। दीज रिवर्स आर एंटीसीडेंट टू द ऑल द 3 रेंजेस ऑफ हिमालय। कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि इसमें से कौन कौन सी रिवर हैं जो कि हिमालय के जो तीनों रेंजेस हैं उनकी एंटीसीडेंट्स हैं, ऑल द 3 रेंजेस ऑफ द हिमालय। तो वो ये है इंडस, सतलुज, गंगा, घाघरा, कोसी एंड ब्रह्मपुत्रा। रिवर एंटीसीडेंट टू द लेसर एंड द आउटर हिमालय। ठीक है, लेसर यानी कि मिडिल हिमालय और आउटर हिमालय मीन्स शिवालिक, जो सिर्फ इन्हीं 2 की एंटीसीडेंट्स हैं। वो है आपकी झेलम, यमुना जो कि गंगा की सहायक नदी है, रावी और रामगंगा। ठीक है, ये चारों सिर्फ मिडिल हिमालय और आउटर हिमालय की एंटीसीडेंट्स है। एंड रिवर्स एंटीसीडेंट टू द आउटर हिमालय और शिवालिक। शिवालिक की आउटर हिमालय के जो एंटीसीडेंट्स हैं वो कौन सी है? कमला, राप्ती और गोला। नेक्स्ट इज सुपर इम्पोज्ड या अध्यारोपित ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, रिवर्स विच फ्लोइंग ऑन अ डेफिनेट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर हैज इनहेरिटेड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट्स previous form developed on the upper geological formation of entirely different characteristics। जबकि कोई भी रिवर किसी एरिया में फ्लो कर रही है जहाँ पर कि डिफरेंट अंडरलाइंग रॉक्स के बेड हैं। ठीक है, एक बेड है, उसके ऊपर दूसरी तरह का बेड है, उसके ऊपर तीसरा बेड है, और सबका जो स्ट्रक्चर है वो अलग है। कोई रिवर जो सबसे ऊपर वाले स्ट्रक्चर पर फ्लो कर रही है, अगर उसको सपोज कट करने के बाद वो निचले स्ट्रक्चर पर भी आई और सिर्फ ऊपर वाला ही रास्ता फॉलो कर रही है, जबकि वो निचले स्ट्रक्चर का जो शेप था वो या उसका इंक्लिनेशन था वो डिफरेंट था, उसको उसने नहीं फॉलो किया, जबकि ऊपर वाले स्ट्रक्चर को ही कंटिन्यूस फॉलो करती गई। जैसे कि आप एग्जाम यहाँ फिगर में देखेंगे, ये एक रिवर है, यहाँ पर फ्लो कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ कई सारे डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक बेड्स हैं। ये एक अलग रॉक बेड है, इसके नीचे ये देखेंगे अलग है। ठीक है, लेकिन रिवर यहाँ से फ्लो कर रही है कंटिन्यूस। अब वो उसको कंटिन्यूस डाउन कटिंग करती जाएगी। ये देखिए रिवर यहाँ पे उसको डाउन कटिंग कर रही है। अब जब ये स्ट्रक्चर आया, इसका देखिए, इसका स्लोप इस तरफ है, तो रिवर इधर अब नहीं जाएगी, रिवर कंटिन्यूस फिर उसी को काटती जाएगी, उसी रॉक स्ट्रक्चर को। मतलब उसने अपना प्रीवियस कोर्स बिल्कुल मेंटेन रखा, उसने अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया। लेट अपर कवर कंसिस्ट ऑफ अ हॉरिजॉन्टली बेडेड सेडिमेंट्री रॉक एंड द लोअर कवर कंसिस्ट ऑफ अ फोल्डेड सेडिमेंट्री और डोम स्ट्रक्चर। द कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम्स आर डेवलप्ड ऑन द फ्लैट सर्फेस ऑफ हॉरिजॉन्टली बेडेड सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको दिखाया है, ये हॉरिजॉन्टली बेडेड सेडिमेंट्री रॉक है, इस पर एक रिवर फ्लो करती चली आ रही है। जब उसके नीचे का स्ट्रक्चर है वो डोम स्ट्रक्चर है, डोम शेप का, देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, वो डोम का शेप का स्ट्रक्चर है। रिवर ने क्या किया कंटिन्यूस, वो अपनी ड्यू टू कंटिन्यूस डाउन कटिंग ऑफ इट्स वैली, उसने अपना ओरिजिनल कोर्स मेंटेन रखा, और वही जो उसका रिवर का जो स्ट्रक्चर था वो नीचे वाले बेड पे भी सुपर इम्पोज हो गया। दिस इज द सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज सिस्टम। सो विद द पैसेज ऑफ द टाइम द लोअर स्ट्रक्चर इज एक्सपोज्ड टू द रिवर विच कंटिन्यूड its down cutting and extend its valley on the lower geological structure of dome structure। तो उसने वही अपना रिवर कोर्स जो पहले उसका था अपर बेड में, वही फॉलो करते हुए नीचे भी आई और उसने अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया। इसी को हम कहते हैं सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम। दस द वैली डेवलप ऑन द अपर स्ट्रक्चर इज सुपर इम्पोज ऑन द लोअर स्ट्रक्चर। इसके एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे डेक्कन इंडिया में। सो रिवर्स ऑफ द डेक्कन ट्रैप रीजन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया आर सुपर इम्पोज बिकॉज न्यू ड्रेनेज सिस्टम वॉज इवॉल्व on the new surface formed of the lava erupted during the Cretaceous and Tertiary period में। जो नया ड्रेनेज सिस्टम कहाँ डेवलप हुआ, वो क्रिटेशियस और टर्शियरी पीरियड में जो लावा इरप्ट होके आपका डेक्कन ट्रैप का डिपॉजिट होगा उसके ऊपर न्यू ड्रेनेज सिस्टम डेवलप हुआ। एंड दीज रिवर्स आर सुपर इम्पोज ऑन द लोअर फॉर्मेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ द लावा कवर।
लेकिन जब ये रिवर्स कंटिन्यूअस डाउन कटिंग के द्वारा अपनी वैली को गहरा करती गई तो वही का वही ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल, ड्रेनेज पैटर्न बिल्कुल नीचे वाले पर भी सुपर इम्पोज कर दिया गया, जो नीचे आपका रॉक स्ट्रक्चर था लावा कवर के हटने के बाद। ये सुवर्णरेखा रिवर इन छोटा नागपुर, सोन रिवर इन द रीवा प्लेटू अच्छे एग्जाम्पल्स हैं सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम के। नाउ कमिंग टू द ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न जैसे मैं आपको पहले ही बताया था, ये ज्योमेट्रिकल क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द रिवर्स। सबसे पहला इसमें है ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न, डेवलप इन द एरिया ऑफ सिंपल फोल्ड। जिस एरिया में सिंपल फोल्ड होते हैं पैटर्न डेवलप होता है। कैरेक्टराइज बाय अल्टरनेट एंटीक्लाइन रिजेस एंड सिंक्लाइनल वैलीज। जैसे आपको बताया कि सिंपल जो फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है जहां पर एंटीक्लाइन सिंक्लाइन का स्ट्रक्चर होता है, उस एरिया में जो ड्रेनेज पैटर्न डेवलप होता है वो आपका ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न है। सेवरल स्ट्रीम्स डेवलप ऑन बोथ द फ्लैंक्स ऑफ द रिज एंड ज्वाइन द लॉन्गिट्यूडनल कॉन्सिक्वेंट एट राइट एंगल। जैसे आप देख सकते हैं ये सिंक्लाइनल वैली, इसमें एक ड्रेनेज पैटर्न डेवलप हुआ और ये एक रिज है, ठीक है। अब रिज से कंटिन्यूअस जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स डेवलप होंगी वो राइट एंगल पे आके यहाँ पे इनसे जो मेन स्ट्रीम है या जो मास्टर स्ट्रीम है उसमें जाके मिलेंगी दोनों तरफ। सो सेवरल स्ट्रीम्स डेवलप ऑन बोथ द फ्लैंक्स ऑफ द रिज एंड ज्वाइन द लॉन्गिट्यूडनल कॉन्सिक्वेंट एट राइट एंगल। इट रिजेंबल्स टू द रेक्टेंगुलर पैटर्न एंड डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिंग बिटवीन स्ट्रीम्स। ये जो आपका ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न का जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न के से मिलता जुलता है। सिर्फ इसमें अंतर क्या है, जो स्ट्रीम्स का स्पेसिंग है उसी स्ट्रीम्स के स्पेसिंग के बेस पे ही इसको हम रेक्टेंगुलर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हियर हार्ड बेड बिकम्स द स्कारपमेंट। जो हार्ड बेड होता है यहाँ पे वो स्कारपमेंट का काम करता है एंड सॉफ्ट बेड आर इरोडेड टू बिकम द वैली। जैसे जो हार्ड बेड है ये एरिया जो आपका हार्ड बेड है ये आपका स्कारपमेंट का काम करेगा और जो सॉफ्ट एरिया है वैली वो वैली के रूप में डेवलप होगा। नाउ सेकंड इज द डेंड्रेटिक पैटर्न। डेंड्राइटिक मतलब पेड़ की शेप में, जैसे पेड़ की जड़ें होती हैं या पेड़ को आप पेड़ का तना ले लीजिए उसकी जो ब्रांचेस होती हैं इस तरह का पैटर्न आपको दिखेगा तो उसको हम कहते हैं डेंड्राइटिक पैटर्न। ट्री शेप्ड, मोस्ट कॉमन एंड वाइड स्प्रेड ड्रेनेज पैटर्न। ये सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम जगह यही आपको ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलेगा। इट डेवलप्ड वेयर द रिवर चैनल फॉलोज द स्लोप ऑफ टेरेन। ये कहाँ पर मिलता है, जहाँ पर कि रिवर चैनल जो है वो जो उस टेरेन का जो भी वहाँ का स्लोप है उस एरिया का उसको फॉलो करती है। द रिवर विथ इट्स ट्रिब्यूटरी रिजेंबल्स ट्रंक एंड ब्रांचेस ऑफ ए ट्री। यहाँ पर जो रिवर है वो अपने ट्रिब्यूटरीज के साथ किस रूप में दिखती है, जैसे किसी पेड़ की शाखाएं और तना हो। मतलब जो मेन स्ट्रीम है वो तो लगता है कि तना मतलब तना है आपका, और जो जिसके ट्रिब्यूटरीज हैं वो उसकी ब्रांचेस दिखती हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हैं ये बिल्कुल ब्रांचें लग रही, ये आपकी मेन स्ट्रीम हो गई, ठीक, और ये उसकी ब्रांचेस टाइप में दिख रही हैं। ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये पेड़ की ब्रांचेस दिख रही हैं। इट्स इवोल्यूशन इज गाइडेड बाय परमिएबिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग रॉक। जो इसका डेंड्राइटिक पैटर्न का जो इवोल्यूशन है वो किससे प्रभावित होता है या किससे गाइडेड होता है, वो परमिएबिलिटी ऑफ द रॉक, कि रॉक्स की परमिएबिलिटी कैसी है। बहुत ज़्यादा पोरस रॉक होगा तो वहाँ पर ये पैटर्न डेवलप नहीं हो पाएगा। द अमाउंट ऑफ रिगिंग ऑफ द वाटरफॉल, वहाँ पर बरसात कितनी होती है, अगर बहुत कम बरसात होगी तो भी इस तरह का पैटर्न डेवलप नहीं होगा। ये जब जहाँ ज़्यादा बरसात होती है उस तरह के एरिया में पैटर्न डेवलप होता है। रिजल्ट ऑफ सरफेस रन ऑफ एंड टाइम फैक्टर। सच पैटर्न आर मोस्ट फाउंड इन द हिमालयाज एंड छोटा नागपुर प्लेटू। ये हिमालय और छोटा नागपुर प्लेटू एरिया में इस तरह का पैटर्न डेंड्राइटिक पैटर्न काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। द ड्रेनेज पैटर्न बिकम्स एक्सटेंसिव इफ द लैंड सरफेस इज कैरेक्टराइज बाय फ्लैट सरफेस एंड इम्परमिएबल रॉक। इस तरह का जो पैटर्न है डेंड्राइटिक पैटर्न ये काफ़ी एक्सटेंसिव होता है कि कैसे एरिया में, जहाँ पे कि फ्लैट सरफेस है और रॉक जो है इम्परमिएबल है। इम्परमिएबल रॉक रहेगी तो वो उस एरिया में ये एरिया इस तरह का पैटर्न बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। एग्जाम्पल्स इंडस, गोदावरी, महानदी, कावेरी एंड कृष्णा। नाउ रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, इट रिजेंबल्स टू सम डिग्री टू ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। जैसे हमने पहले ही बताया था ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न जब पढ़ रहे थे कि जो उसका जो शेप है वो रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न से मिलता है। अंतर क्या है, सिर्फ इसके स्ट्रीम्स के बीच की जो स्पेसिंग है उसी का यहाँ पे अंतर होता है, ठीक है। एज ट्रिब्यूटरी ज्वाइन द मास्टर स्ट्रीम एट राइट एंगल। दोनों ही केस में रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न और आपका ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न दोनों में ही जो मास्टर जो ट्रिब्यूटरीज थी वो मास्टर स्ट्रीम को राइट एंगल पे मीट करती हैं। रेक्टेंगुलर पैटर्न इज कैरेक्टराइज बाय वाइडली स्पेस ट्रिब्यूटरीज। ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न में जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बीच की स्पेसिंग बहुत कम होती है, जबकि रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न में ये काफ़ी वाइडली स्पेस होती हैं, वाइडली स्पेस ट्रिब्यूटरीज। वाइल इन ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न इट हैज डेंस mesh of closely spaced tributaries. This is generally formed where rock joints form rectangular pattern.
अच्छा, इस तरह का स्ट्रक्चर कहाँ फॉर्म होता है? जहाँ पे कि जो रॉक जॉइंट्स हैं उनके बीच रेक्टेंगुलर पैटर्न होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए रेक्टेंगुलर पैटर्न टाइप में है बिल्कुल। आप ये देखिए, यहाँ पे देखिए ये रेक्टेंगुलर पैटर्न, ये देखिए रेक्टेंगुलर पैटर्न। दिस इज जनरली फाउंड वेयर द रॉक जॉइंट आर रेक्टेंगुलर। बेसिकली ये जो जॉइंट्स के बीच में ही अपना रास्ता बनाती हैं और फ्लो करती हैं, और बिल्कुल ये रेक्टेंगुलर शेप में दिखती हैं, जो कि अपने मास्टर जो स्ट्रीम से राइट एंगल पर मीट करती हैं। दिस जॉइंट्स आर इरोडेड विद द पैसेज ऑफ द टाइम एंड फॉर्म द नेटवर्क ऑफ स्ट्रीम्स। जैसे मैंने आपको बताया कि जो जॉइंट होता है रॉक्स का, वही स्ट्रीम्स अपना रास्ता बनाती हैं और पूरा नेटवर्क फॉर्म करती हैं स्ट्रीम। डेवलप इन द एरिया हैविंग द वेरी लिटिल टोपोग्राफी। ये कैसे एरिया में डेवलप करती हैं? जहां पर की टोपोग्राफी बहुत कम होती है, जहां पर ऊंचाई बहुत कम होता है, ये लगभग ऑलमोस्ट प्लेन एरिया होता है। अगला है रेडियल पैटर्न। रेडियल ड्रेनेज या इसको सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न में कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल मतलब जो बाहर की तरफ निकलती है, किसी एक ऊंचे माउंटेन से जो रिवर्स बाहर की तरफ निकलती है उनको हम कहते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न या सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको पता ही है कि जो अंदर से बाहर की तरफ। स्ट्रीम्स इमर्ज फ्रॉम द सेंट्रल हाई पॉइंट। इसमें स्ट्रीम्स किसी सेंट्रल हाई पॉइंट से इमर्ज करती हैं। विच में भी डोम स्ट्रक्चर, जो कि एक डोम स्ट्रक्चर हो सकता है, कोई वॉल्केनिक कोन हो सकता है, कोई बैथोलिथ हो सकता है, कोई आइसोलेटेड हिल या अपलैंड हो सकता है। ठीक है, एंड ड्रेन डाउन द स्लोप इन ऑल डायरेक्शन, और सभी डायरेक्शंस में ड्रेन डाउन होती है रिवर्स। ठीक है, एंटायर ड्रेनेज पैटर्न ऑफ श्रीलंका इज रेडियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि श्रीलंका का ड्रेनेज पैटर्न कैसा है। सेंट्रीपेटल है, सेंट्रीफ्यूगल है, ट्रेलिस्ड है। तो श्रीलंका का जो पूरा ड्रेनेज पैटर्न है वो आपका रेडियल ड्रेनेज पैटर्न है। इंडिया में हजारीबाग प्लेटू, पारसनाथ हिल्स, पंचेट हिल्स ऑफ झारखंड, यहाँ का जो ड्रेनेज पैटर्न है वो भी रेडियल पैटर्न है। और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अमरकंटक रेंज, जहाँ से इंडिया की दो इंपॉर्टेंट रिवर्स निकलती है, नर्मदा और सोन। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो कि है अमरकंटक रेंज, ये आपका रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। नर्मदा अरेबियन सी में जा गिरती है, और सोन जो कि आपकी गंगा की सहायक बनती है और बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। ये देखिए, ये आप यहाँ एग्जाम्पल देख लीजिए, ये माउंटेन है, यहाँ से ये रिवर्स निकलेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगी। ये देखिए, कभी कभी इस एग्जाम में इस तरह का फिगर भी आपको बना के दे दिया जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि ये किसका एग्जाम्पल है। तो ये रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का एग्जाम्पल है। अब पहचानें कैसे? ये देखिए, इसमें ये मास्टर कॉन्सिक्वेंट होती है और ये सहायक नदियाँ होती हैं, ट्रिब्यूटरीज होती हैं, छोटी स्ट्रीम्स बहुत। ठीक है, तो ये मीन्स यहाँ से कहीं से ऑरिजिनेट हो रही हैं और चारों तरफ निकल रही हैं। नेक्स्ट इज सेंट्रीपेटल ड्रेनेज पैटर्न। ये आपका रेडियल ड्रेनेज पैटर्न के बिल्कुल अपोजिट है। इट इज अपोजिट टू द रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। इसमें क्या होगा? सेंट्रीपेटल मीन्स अंदर की तरफ। सेंट्रीपेटल फोर्स जो होता है जो बाहर से अंदर की तरफ लगता है। पहले फिगर आप यहाँ देख लीजिए, ये देखिए, ये ट्रिब्यूटरीज और ये मेन स्ट्रीम अंदर की तरफ। ये देखिए, ये रिवर चारों तरफ पानी इकट्ठा करके अंदर की तरफ आ रही हैं। किसी यहाँ बीच में एक डिप्रेशन है, इसी में पूरा पानी आ रहा है। कैरेक्टराइज द कन्वर्जेंस ऑफ स्ट्रीम्स। यहाँ क्या होता है? स्ट्रीम्स का कन्वर्जेंस। रेडियल में क्या हो रहा था? स्ट्रीम्स का डाइवर्जेंस एट अ सेंट्रली लो लैंड विच इज जनरली अ डिप्रेशन और द बेसिन। कोई डिप्रेशन या बेसिन होता है, चारों तरफ से नदियाँ अपना पूरा पानी लाके उसी बेसिन में इकट्ठा कर रही हैं। जैसे काठमांडू वैली ऑफ द नेपाल, वेयर ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम्स ऑफ बागमती रिवर कन्वर्ज इन सर्कुलर बेसिन। यहाँ बागमती रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो एक सर्कुलर बेसिन में कन्वर्ज होती हैं। स्ट्रीम्स ऑफ लद्दाख, लद्दाख में जो स्ट्रीम्स हैं, तिब्बत में जो स्ट्रीम्स हैं, लोकतक लेक, मणिपुर, ये सभी के सभी सेंट्रीपेटल ड्रेनेज पैटर्न के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इज एनुलर ड्रेनेज पैटर्न। ये आपको सर्कुलर पैटर्न में दिखेगा। ये देखिए, आप फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये सर्कुलर पैटर्न। हालांकि रिवर्स इसमें माउंटेन एरिया से बाहर की तरफ जा रही हैं, लेकिन आपको देखिए यहाँ सर्कल्स का फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए सर्कुलर पैटर्न है पूरा। फॉर्म व्हेन द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द मास्टर कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम आर डेवलप इन फॉर्म ऑफ सर्कल। जब मास्टर कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो सर्कल के शेप में डेवलप होंगी, तो इस तरह का जो पैटर्न होगा वो होगा आपका एनुलर ड्रेनेज पैटर्न। इट जनरली डेवलप ऑन डाइसेक्टेड डोम माउंटेन हैविंग अल्टरनेट बैंड ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक। इस तरह का पैटर्न कहाँ डेवलप होता है? जनरली जो डाइसेक्टेड डोम में माउंटेन्स होते हैं, जहाँ पर भी अल्टरनेट हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक होती है। सॉफ्ट रॉक इरोड्स इजिली एंड फॉर्म रिंग्ड स्ट्रक्चर। सोनापेट डोम इन उत्तराखंड, सोनापेट डोम उत्तराखंड में है, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है एनुलर ड्रेनेज पैटर्न का। नेक्स्ट आप है बारबेट ड्रेनेज पैटर्न। बारबेट ड्रेनेज पैटर्न ये थोड़ा एक रेयर टाइप का ड्रेनेज पैटर्न है। यहाँ पे आप क्या दिखा? ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन देयर मास्टर कॉन्सिक्वेंट इन हुक शेप। जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो अपने मास्टर कॉन्सिक्वेंट को हुक शेप में ज्वाइन करती हैं एंड फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मास्टर कॉन्सिक्वेंट। मास्टर कॉन्सिक्वेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। ऐसा जनरली होता कब है? देखिए, समझिएगा इसको। यहाँ पे ये देखिए, दो रिवर हैं, ये तो फ्लो कर रही है
और एक रिवर इधर फ्लो कर रही है। ठीक, ये बीच में कोई माउंटेन एरिया है जो कि वाटर डिवाइड का काम कर रहा है। ठीक है, अब दोनों तरफ से रिवर इसको कंटिन्यूसली इरोड करेंगी। ठीक, अब जिसका इरोजन स्पीड ज़्यादा होगा, सपोज अगर इस साइड जो रिवर ये जा रही है, ये जो रिवर जा रही है, इसका इरोजन स्पीड ज़्यादा है या इसका डाउन कटिंग की स्पीड तेज है, तो ये इस माउंटेन को बहुत तेज़ी में काटेगी। ठीक है, काटते 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 क्या होगा, इसकी वैली गहरी होती जाएगी और उसके बाद क्या होगा, ये इस स्ट्रीम को जाके मीट कर जाएगी। अब होगा क्या, ये स्ट्रीम अगर थोड़ा ऊंचाई पे है तो इसकी वैली को भी गहरा करेगी और ये जो आपके रिवर है इसका फ्लो अब धीरे धीरे इधर के हो जाएगा। अभी ये स्ट्रीम किधर फ्लो कर रही थी, इधर फ्लो कर रही थी, लेकिन कंटिन्यूस ड्यू टू डाउन कटिंग ऑफ दिस रिवर वैली इस रिवर का पानी भी इसमें आना शुरू हो जाएगा। ये आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये देखिए अब क्या होगा, ये तो इरोड हो गया पूरा एरिया। अब जो रिवर इधर बह रही थी, अब इसका पानी भी कंटिन्यूस इधर आना शुरू हो गया। या इसका रिवर बेड इस रिवर का कंपेरेटिव, ये जो रिवर है आपकी, इसका रिवर बेड बहुत डाउन साइड में है और इसका रिवर बेड ऊंचा है। तो ड्यू टू कंटिन्यूस डाउन कटिंग ऑफ दिस रिवर वैली, ये पूरा का पूरा इस रिवर का डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा। अब ये रिवर इस डायरेक्शन में बहना शुरू होगी। तो देखिए ये जो है मेन जो स्ट्रीम है, मास्टर कॉन्सिक्वेंट है, उसका डायरेक्शन फ्लो ऑफ डायरेक्शन इधर है और इसका बिल्कुल इसके अपोजिट है और हुक शेप में है। यहाँ पे देखिए ये लग रहा है हुक शेप में यहाँ पे। ठीक है, ये वाला हुक शेप पूरा फॉर्म्ड ड्यू टू रिवर कैप्चर, इसी को रिवर कैप्चर भी कहा जाता है। तो ये बारबेड जो ड्रेनेज पैटर्न है, ये इसका जो रीजन ऑफ द फॉर्मेशन क्या होता है, ड्यू टू रिवर कैप्चर। सो इसको ध्यान रखिएगा, कभी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ड्यू टू रिवर कैप्चर विच टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न इज फॉर्म्ड। ठीक है, यह बारबेड ड्रेनेज पैटर्न के फॉर्म होने का रीजन क्या है, तो ये है ड्यू टू रिवर कैप्चर। नेक्स्ट है पिनैट ड्रेनेज पैटर्न। पिनैट ड्रेनेज पैटर्न, दिस टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न डेवलप इन द नैरो वैली। ये कहाँ डेवलप होता है इस तरह का, नैरो वैली में, फ्लाइंग बाय स्टीप रेंजेस वेयर लॉन्गिट्यूडनल मास्टर कॉन्सिक्वेंट इज ज्वाइंड बाय ट्रिब्यूटरीज एट एक्यूट एंगल। यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपका पिनैट ड्रेनेज पैटर्न है, ये कोई नैरो रिवर वैली है, उस रेंज के बीच में इस तरह का पैटर्न डेवलप होगा। वहाँ पर जो मास्टर कॉन्सिक्वेंट के साथ जो ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करेंगे वो एक्यूट एंगल मीट करेंगे। देखिए दिस इज एक्यूट एंगल। ठीक है, जो कि 90 डिग्री से कम होगा। इट रिजेंबल्स वेन्स ऑफ अ लीफ, मतलब पत्ती पे जो आपकी वेन्स बनी होती हैं, किसी भी पेड़ के जो पत्ती वाली वेन्स बनी होती हैं, ये बिल्कुल उसी से रिजेंबल करती है। ठीक है, सोन एंड नर्मदा रिवर आर बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ पिनैट ड्रेनेज पैटर्न। नेक्स्ट इज हेरिंगबोन ड्रेनेज पैटर्न। हेरिंगबोन ड्रेनेज पैटर्न ये आपके जो ह्यूमन बॉडी का जो रिब का स्ट्रक्चर होता है उससे रिजेंबल करता है। ऑल्सो नोन एज रिब पैटर्न, इसको रिब पैटर्न भी कहा जाता है, एज इट रिजेंबल्स टू द रिब ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ये ह्यूमन बीइंग के रिब से मैच करता है, इसीलिए इसको रिब स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, रिब पैटर्न भी कहा जाता है। दिस टाइप ऑफ पैटर्न डेवलप इन द माउंटेनियस एरियाज वेयर ब्रॉड वैलीज आर बॉर्डर्ड बाय पैरेलल रीजेस, जहाँ पर कि ब्रॉड वैलीज पैरेलल रीजेस के द्वारा घिरी होती हैं। हियर मास्टर कॉन्सिक्वेंट इन वैली इज ज्वाइंड बाय ट्रिब्यूटरीज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिल स्लोप एट राइट एंगल। ठीक है, यहाँ पर जो मास्टर कॉन्सिक्वेंट है वो अपने ट्रिब्यूटरीज के द्वारा कितने एंगल पे ज्वाइन होती है, राइट एंगल पे। झेलम रिवर इन द वैली ऑफ कश्मीर। नेक्स्ट आपका ड्रेनेज पैटर्न है पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न जहाँ की सब बिल्कुल नाम से क्लियर है कि पूरी की जो आपके रिवर्स हैं या स्ट्रीम से बिल्कुल पैरेलल होती हैं। हियर द न्यूमरस रिवर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड फॉलो द रीजनल स्लोप। रीजनल स्लोप को फॉलो करती हैं और सब एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। इस तरह का पैटर्न जनरली कहाँ डेवलप होता है, दिस पैटर्न इज जनरली डेवलप इन द यूनिफॉर्मली स्लोपिंग एंड डिपिंग रॉक बेड्स एंड न्यूली इमर्ज कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, जो नया कोई कोस्टल प्लेन इमर्ज होता है, जैसे कि आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, यहाँ पे जो मैक्सिमम जो स्ट्रीम्स हैं वो आपकी पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न एग्जाम्पल्स हैं। रिवर्स इन द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट एंड फॉलिंग इनटू द अरेबियन सी। ये सब एग्जाम्पल्स हैं आपके पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न के। दिस कंप्लीट्स योर वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू डोंट मिस द अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू, जय हिंद।